दोस्तों, इस समय मैं बहरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पतुल्की ग्राम सभा में उपस्थित हूँ। सोशल मीडिया पे एक बहुत अभद्र टाइप के वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ यह बताया जा रहा है कि एक कुछ अपराधी टाइप के लोगों ने किसी मुसलमान बिरादरी पर हमला कर दिया, जो पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे उस प्रकरण को लेकर वीडियो चल रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को पूरी तरीके से लहूलुहान कर दिया, कि बहुत बुरी तरीके से उसे मारा गया है, जिस बात को वो लोग नकार रहे हैं। तो आइए कुछ यहाँ उपस्थित लोग हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है। वीडियो में आप लोगों को साफ-साफ देखने को मिल रहा होगा कि बंदे के सर में कितना चोट आया है और कितनी बेरहमी से उसे मारा गया है। एक महिला के हाथ में चोट भी लग गया है, उसकी अंगुली भी फ्रैक्चर आई है, जिसका एक्सरे भी आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है। आइए उस महिला से भी वार्तालाप करेंगे। यहाँ उपस्थित कुछ बुजुर्ग लोगों से हम वार्तालाप करेंगे, जो वाकई में बता पाएंगे क्या यहाँ इस जमीन पर, जिसे 258 गाटा नंबर बताया जा रहा है, उसकी सत्यता क्या है। दादाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? रामलाल। क्या थाना लगाता है आपका? बाहरी है। बाबू, जो जमीन 258 बा, इस पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत पहले मुसलमान कब्जा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं। लेकिन ये जमीन जिसकी है वो ही इस पे कब्जा थे। लगभग कितने उम्र से आप उन्हें देख रहे हैं कि यहाँ पर वही कब्जा है? हम तो 40 साल से देख रहे हैं साहब। 55 साल की एजेट है। एक घर मुसलमान है, वो बता रहा है कि हमें लोग सताते हैं। क्या ये सत्य है? मैं सन 84 से जान रहा हूँ। हाँ हाँ। भूमिका यहाँ की। हाँ हाँ। सन 84 में राष्ट्रपति प्रधान हुए थे भैया। गलत बोल रहे? 40 साल भर की नहीं, थोड़ा जोड़ दें आप बताइए, मैं जोड़ रहा हूँ। बता यार, तो जो आप जानते हैं वो बताएं। हाँ, तो मैं 40 साल से मैं जानता हूँ। 15 साल की कहानी तो हमारा तो 55 है, ये है ओकर कहानी गलत। वो तो लड़कपन में है ना, लौंडाई में है, लड़कपन में है। अच्छा, यहाँ जो वर्तमान प्रधान है इस समय, वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं? अरे वो जिस लड़ाने का काम करते हैं, वो जिस प्रकार का है, देवा भैया से पूछिए, हमसे बहुत बुजुर्ग है, हमारे बाप पिता समान है। और का नहीं, हम उनसे पूछ रहे हैं। हाँ, उनकी भी बात हमारे पिता समान है। आप क्या जानते हैं उनके विषय में? क्या करे? जो वर्तमान प्रधान बहुत गलत बोलता ही, सामान्य खड़ा हो जाए गलत कहा। हमारे सोचे खड़ा ही नहीं हो। एक कहो प्रधान हो, चाहे प्रधान का लड़का हो, चाहे पुरखा ही उनका रहा, हम वहाँ लायक है, वहाँ लायक है ये वही। दादाजी आइए, आपसे वार्तालाप करते हैं। क्या नाम होगा आपका? हमारे पन्ना लाल नाम है। दादा, क्या इस जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बोलिए, जिसकी जमीन, जो इस समय जमीन पे कब्जा, उसे अपराधी किस्म के लोग बता रहे हैं? चंदा का शहर जमीन है। हाँ, चंदा का। लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग इस पे कब्जा हुआ करते थे उसके पहले। अरे सत्ता शासन देकर रहता है, चाहे वही भैंस लाग रहता है। अखिलेश मायावती जब से रहे हैं, तब से सारी दुनिया अहिरवाद मुसलमानवाद यही चलता रहा दुनिया में। मुला जब से बीजेपी आई है, तब से अहिरवाद मुसलमानवाद नहीं चलता है, ईमानदारी की बात चलता है। चाहे तो ये जमीन चंदा मिस्त्री का है। लेकिन वो लोग तो बराबर कह रहे हैं कि हाँ, हम लोग इस पे कब्जा। अरे प्रधान जोन चाहे सत्ता शासन। अब एक लड़के को सर में बहुत चोट लगी है, खून बह रहा है। हाँ, तो गलत मारे हैं साहबों का। हाँ। अच्छा, वो लोग जिसे अपराधी टाइप के आदमी, इनका अपराधी है, इन तभी मारे ना। अपराधी नहीं होते तो कैसे मरते साहब? असलहा, चक्कू, अरे वो लोग रखा था इनका। ये छुरी कटारी कट्टा सब रखा थी मुसलमान। हाँ। अच्छा भाई साहब, सोशल मीडिया पर आपको देखा गया, बहुत बुरी तरीके से आपके सर में चोट लगा था, आपको मारा गया था, उस समय बहुत ब्लड बह रहा था। क्या कहना चाहेंगे इस समय? उस समय तो हमें ये समझ कर छोड़ दिया गया है कि मुझे जान से मार दिया गया था। ये सोचकर छोड़ दिया गया कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, और ग्रामीणों ने दौड़ कर ना बचाया होता तो उस वक्त शायद ही आज हम यहाँ आप सबके बीच रह पाते। और
ये बाहरी मुसलमान बुलाकर जो कट्टरपंथी हैं उन सब से हम, हमारी माता श्री, हमारी सिस्टर, 3 लोग ही थे। जो वीडियो में आपको दिया भी गया है, वीडियो में किस तरह दौड़ाकर मारा गया है, किस तरह प्रताड़ित किया गया है। महिलाओं द्वारा हमारी ज़मीन पे बनी अवैध बताकर दीवार गिरा दी गई, महिलाओं से गाली-गलौज दिलवाया गया, प्लस गाली देते हुए अच्छा, दौड़ाकर वो लोग मारा कहते गया। हैं का कि हम महिला आगे करके रेप केस हुँ, में आपको फँसा सकते हैं, बिल्कुल, यही मानसिकता जहाँ है उन मिलेंगे लोगों मार की। सकते हैं। इस समय इतना डर का माहौल है कि यहाँ आने में शायद ही भाई अब उस समय जिस प्रकार हम लोगों को मारा गया था, हमारी माताश्री की उँगली फ्रैक्चर हो गई है। और मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर जिसकी भीड़ ज़्यादा होती है, वो बाहुबली होता है। लेकिन 30 साल, 35 साल जैसा कि वीडियो जो सोशल मीडिया पे चल वो बता रहे हैं कि मैं 40 साल से यहाँ रहता हूँ। 40 साल से आप रहते हैं, एक घर आप हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आपको इतनी बड़ी संख्या, बाहुबली संख्या होने पर आपको सताया या मारा जाता हो। निरंतर पड़ोसियों से वार्तालाप हुई, कुछ और लोगों से भी जानकारी हुई, लेकिन सबने बताया भैया ऐसे कभी कोई बात नहीं थी। वो लोग आज सरकार का दबाव है या फिर इसके पहले जब सरकार का दबाव नहीं था, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, जाने समझने का प्रयास, तो उस समय ये एक घर ही हम लोगों को बहुत परेशान किया कर। तमाम ऐसे सोशल मीडिया वीडियो, आपको कुछ वीडियो मिल जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। ये लोग वाकई में यहाँ के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारने का काम करते हैं। और ऐसा आरोप है कि जो यहाँ प्रधान है वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और एक तरफा काम करने का प्रयास करे। एक युवा साथी जिसे विजय बिंद बताया जा रहा है, जिसको ऊपर केवल इसलिए आकलन लगाया जा रहा है, जिसे अपराधी बताया जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ उस रिपोर्टर साहब को कि अपराधी किसे कहा जाता है, इसके विषय में आप अच्छे से जान लीजिए, फिर आप किसी के ऊपर अंगुली उठाइए। ना उस बंदे के ऊपर कोई मर्म है, ना मुकदमा है, और आप उसे अपराधी घोषित करने की जो प्रकरण कर रहे हैं, ये वाकई में निरंतर कहीं विजय बिंद को ये वीडियो यदि मिलेगा, उसके दिल दिमाग में आ गया, अगर वो किसी प्रकार से मानहानि का दावा ठोक देगा तो आप जवाब देते देते थक गया। तो आइए यहाँ कुछ महिलाएं से भी वार्तालाप करेंगे जिन्हें गंभीर चोट आई है। तो माता जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा सामने आ जाएं। माता जी, आपको भी उस दिन चोट लगी थी, आप अभी एक्सरे कराई हैं, एक्सरे में क्या हाँ, निकला है, डॉक्टर ने क्या बताया है? डॉक्टर ने बताया है कि 2 इधर से टूट गई है, टूट गई है, टूट गई है, लाठी से मारा था। लाठी से मारा था। हाँ, दौड़ाए के मारे ना। अच्छा, आप लोग शासन प्रशासन के पास जब गए हैं हाँ, एप्लीकेशन वगैरह देने, तो हम्म। शासन प्रशासन ने क्या सहयोग किया? शासन प्रशासन का लिखा पढ़ी हुई कर दिया था, और का बस मेडिकल करा दिया न सरकारी में। एक वीडियो में बहुत कुछ वो लोग बतावा थे कि हमका ये लोग मारा थी, पीटा थी, आज नहीं 40 नहीं, साल ऐसा बात कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा बात कोनो बात ही नहीं रही। हमका लोग के खुद के दौड़ाए के मारे दरवाजा उरवाजा मीटा पत्थर मार, अब माइन बेटवा रहबई बे वहाँ दौड़ के दौड़ा के मेहरारू पाछे लाग मनसेदू 5-5 6-6 टीन मनसेदू 6-6 लाठी लेके अब माइन बेटवा बीच में वहाँ पे हमरे घर के द्वार पे मुहारे पे दीवाल गिरत बचाची, उनमें कुछ औरत देखत है दीवाल गिरावत है। औरत तो वही गिरावती है, मुसलमान के औरत अक्सर कराई। चाची, जब आप शादी भई हुए, जब आप यहाँ आई हुई, हम्म। तो ई घर आपके जोन भी बा, तो का हिया मुसलमान के भी घर रहा का? नहीं वहाँ पर यहाँ पे यहाँ पे नहीं, नहीं नहीं, ये हमारा है। 258 गाटा नंबर पे नहीं नहीं, ये हमारा है। इसका कुछ लिखा पड़ी आप लोगों के पास ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल है। हाँ। आप युवा साथी, आप थोड़ा सा हैं भैया, इस जमीन का लिखा पड़ी अरे, कुछ हमारी ये तीसरी चौथी पीढ़ी है। मैं नाम भी गिनाना चाहता हूँ। मेरा नाम राहुल बिंद है, मेरे पिताश्री का नाम रामचंद्र है, उनके पिताश्री का नाम पृथ्वीपाल था, उनके पिताश्री का नाम सतई था, और उनके पिताश्री का नाम हमारे काकाश्री से पूछ लिया जाए। मेरी तीसरी चौथी नहीं 5वीं पीढ़ी यहाँ से है, और ये लोग अतनपुर से आए हैं। इनके पिता का नाम आसिक अली था, वो अतनपुर से आके यहाँ पे बसे हैं। अब ये बताया जाए कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं आबादी उनकी होती है, या फिर जो बाहर से आके अपने उनके बहनोई को वहाँ आबादी की ज़मीन पे कब्जा करा दिएगा प्रधान द्वारा। अब बताइए आबादी की ज़मीन किसकी होती है? ये तो प्रधान बताएंगे ना। आबादी की ज़मीन हमारी 5वीं पीढ़ी बीत रही है प्लस। अच्छा, आप आबादी की बात कर रहे हैं, तो कुछ आप लोगों के पास इसका लिखा हाँ, लिखा पढ़ी है, उसकी पूरी फाइल बनी है। और जो है कि नेकपाल साहब नाप वाप के भी दिए थे, तब काम लगवाएगा। तो जिस प्रकार 20 तारीख को जो मारा पीटा गया था, तो नेकपाल साहब ने नाप के बढ़िया से काम लगवाया था, और ये प्रधान द्वारा बीच में एक रास्ता है, रास्ता है। क्या आप लोग रास्ता रोक रहे हैं क्या? नहीं, रास्ते में कोई अड़गन नहीं है, वो आए जाएं, पूरा जीवन आए जाएं। ये रास्ते के ही वजह से ये विवाद हुआ है। रास्ता तो हम लोगों से मांग कर बढ़िया से चिरौरी करके लिया गया था कि आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, बारिश में पानी भर जा रहा है, तो हमारे पिताश्री ने दया दिखाकर रास्ता दे दिया। और रास्ता थोड़ा ये हो गया कि उस समय पेड़ था
साइड में बरगद का पेड़ था, मंदिर था, तो रास्ता बीचों बीच आ गया। पहलवान साहब थे। अब रास्ता बीचों बीच होने के कारण जो जमीन उस साइड बच रही है, वो कह रहे हैं कि वो जमीन हमारी है। विवाद यही है। रास्ता आपको देने के चोट बाद लगी थी? हमको चोट लगी थी, और उनके जो चोट लगी है उनके ही द्वारा चलाए गए पत्थर, उनके मोहम्मद फारूक के जो चोट लगी है उनके द्वारा ही चलाए गए पत्थर उन्हीं ने मारा है। हम लोग तो भाग कर घर में जान बचाए, ग्रामीण ना आए होते तो हम लोगों को भाई हत्या हो जाती वहाँ पे। शासन प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि भाई जो दोषी हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और योगी आदित्यनाथ जी से मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पे मामले पे बढ़िया से कार्रवाई हो, और हिंदुओं में ये डर का माहौल बैठाना चाहते हैं। और यहाँ के प्रधान जी का क्या रोल है? जैसे ग्राम प्रधान सभा जी का तो प्रधान है, वो उन्हें सुलह समझाना कराना चाहिए क्या? वो नहीं, उनको तो साथ दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं भाई। पूरा सहयोग है। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का अनिल यादव, उनकी वाइफ है इस समय प्रधान। इसमें कहाँ राजनीति करते हैं वो? राजनीति तो यही गांव में ही करते हैं। किसी वही पार्टी से है वो? नहीं, पार्टी से तो नहीं है, इस वक्त समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। अब वहीं होंगे समाजवादी पार्टी से। मार कराने में तो उनका मैं कहूँगा पूरा पूरा सहयोग उन्हीं का था। मैं पतुल्की प्रधान जी आपसे आपको टैग करते हुए कहना चाहता हूँ कि एक ग्राम सभा मतलब सर्वोत्तम नागरिक हुआ करता है। इस प्रकार की चीजें शोभा नहीं दिया करती है। आप लोग एक रास्ता निकालिए बड़े बड़े समस्याओं को आप लोगों को सॉल्व करने का। ये जो सपा माइंड वाला आप दिमाग लेकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये वाकई में गलत है, गड़बड़ है। कुछ और महिलाएं हमारे साथ उपस्थित, उनसे बता चाची क्या मामला रहा? मामला यहाँ क्या बताए भैया, यहाँ पे तो इनका बड़े भाई हैं, इनको का नाम ले, राहुल के पापा के इनका था। हम तो जानते थे कि यही थे, और जब से हम तो जानते हैं कि ये नहीं रहते थे, और यहाँ कोई भी नहीं था। इसे लोग बताओ थे कि हमार जमीन रही नहीं, उधर कोई विपक्ष के वाले। नहीं है, नहीं कोई के नहीं है। बेन था तेन ही की था, और तो दूसरे का है नहीं। मौके पे इनका दरवाजा था, आगे पाछे तो इनके होना चाहिए बस, और कोई बात अच्छा, लड़कियों को आपके मार दिया अगर आपके क्या बताएं। हम लोग तो था नहीं पे, हम लोग चले गए खेत में, यहाँ आए सुने तो लड़ाई हो गई, मार दिए, दीदी के मार दिए और राहुल भैया को मार दिए। चलिए खैर, आप लोगों ने सारी चीजें देखा। कुछ और युवा साथी हमारे साथ, भैया क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? अरे क्या बताएं भैया, बहुत जबरदस्त लोग हैं यहाँ, बहुत जबरदस्त लोग हैं। आज से नहीं है, जमाने से जमीन है। 21 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, 26 साल में मुकदमा लड़ रहे हैं, सन 2001 से मुकदमा लड़ रहे हैं इसी जमीन पर में। हाँ, वो जीते हैं, उनकी जमीन है, बाउंड्री सब हो गई। लास्ट में जब ये रास्ता आया इधर से, उधर पहलवान साहब थे, उधर हनुमान जी के मंदिर से किसी से आप पूछ लीजिए। हाँ, प्रमाण है कि वहाँ मंदिर है, बरगद का पेड़ था, इसलिए ये आने जाने में इसको तकलीफ हो रही थी। इसको रास्ता इधर से दे दिया गया। जो उधर बचा जमीन, अब ये बोल रहा है हमारी जमीन है। और ये जहाँ रजिस्ट्री किया है लीगल, उसको देखा जाए कि रजिस्ट्री कहाँ से लिया है। हाँ, राजा राम से किस साइड रजिस्ट्री लिया है, पूरब लिया है कि पश्चिम लिया है। हाँ, 34 में डाला गया है ना, तो इधर लिया हो उसको उधर से रास्ता दिया जाए। हाँ, और सबसे बड़ी गर्मी तो ये हुई है, इस गांव में ये अकेला है और चारों तरफ हिंदू हैं, चारों तरफ हिंदू हैं। ये एक घर हो के एक हिंदू को, इसको माँ को भी, इसको और इसको राहुल को भी, इसको माँ को बहुत मारा गया। पहले देख लीजिए, इसका सर भी 3-4 जगह से फट गया था। सारे जगह से ये सब सिस्टम, सारा यहाँ के जो मुखिया है, सारा सिस्टम उन्हीं का है, सारा अभी सिस्टम। देखा जा रहा है कि ग्राम सभा में जैसे लोग कैमरे के पीछे कुछ बात करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने आके सच्चाई बोलने वाला कोई नहीं है नहीं, सच्चाई बोलने वाला सच्चाई क्या बोले भैया, इतने उनका दबदबा है, उनका इतना उनका सिस्टम है। अगर सही से काम नहीं बनेगा तो 10-20-50 हजार खर्चा करवा कर आप कहीं मरवाएंगे, कहीं भी मरवा देंगे ना, कहीं से प्रशासन से और से बहुत सारा सिस्टम है उन लोगों के पास। अब किसी न किसी तरीके से परेशान करेगा। आप अपना घर बनवाने लगे मारूसी में, उसको रुकवा देंगे नेपाल भेज के, चलिए 10-20-50 हजार खर्चा कीजिए आप। सारा सिस्टम है, बहुत सारा सिस्टम है। यहाँ पतुल्की बहुत भ्रष्ट है, एकदम भ्रष्ट गाँव है भैया। क्या कहना हाँ, चाहेंगे आप शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से ये कहेंगे जो सही हो, हमें नहीं कहते कि राहुल को दे दी जाए जमीन। हाँ, प्रशासन बुलाया जाए, इतना इतना बड़ा मैटर हो गया, कोई आया नहीं, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। FIR लिख लिए गए, जो कहा गया, जब जो हो गया। दुनिया जान रही है प्रशासन कैसे करती है, क्या करती है। हाँ, ये सारे लोग जान रहे हैं प्रशासन क्या चाहिए, और जो चाहिए वो मिल जाए, बात खत्म हो गई। अब मर जाए उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी गलत तो बहुत हुआ है भैया। आप समझ लीजिए कि ये 2-4 लोग 5 लोग हैं, बाहरी आदमी बुला के इसको मारे, इसको भी मारे, इसको माँ को भी मारे हैं। ये सब बहुत गंदा काम है भैया। लेकिन वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि कोई विजय बिंद है, वो अपराधी किस्म का लड़का है। तो ये सब सिस्टम है भैया। जैसे कि जो माफिया, उसको कोई आजकल माफिया नहीं बोल रहा है। और कितना बड़ा माफिया हो, जब से आया गांव में सारे लोग जान रहे हैं, जहाँ से वो आए हैं भी, उसका घर भी है यहाँ। हाँ, पुश्तैनी घर है, घर दुआर सब है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कितना मुकदमा इसके है, पहले वो यहाँ रहते भी नहीं रहते थे, अब आ गए हैं। उनका घर है, पहले झूसी रहते थे सरपतिपुर में। अपना सिस्टम था, वहाँ रहते थे, अब अपना घर आ गए हैं अपने।
हाँ, तो ये भी लोगों को तकलीफ लग रही अच्छा, ऐसा है। भी हो सकता है जिसे सुनने में आ रहा है कि विजय जी यहाँ से चुनाव लड़ने का माहौल बना रहे हैं, यही इसकी सब वजह से कुछ ये राजनीतिक मेन उनको मेन फंसाने मुद्दा, का काम हाँ, कर रहे हैं। मेन मुद्दा, मेन कारण यही है, यही कि इनको फंसाया जाए, बस और कुछ नहीं है। इनको फंसा दिया जाए, विजय भाई को फंसाया जाए, कैसे भी फंसाया जाए, इनको फंसा दिया जाए बस। अब बाकी मैं कहना चाहूँगा, ये दूर दूर तक जाएगी, आदमी सही निष्पक्ष जांच करे, सही सही आके यहाँ लोग बैठे, सही बात जाने कि क्या बात है, विजय गुंडा है कि राहुल गुंडा है या अदर आदमी गुंडा है। हाँ, यहाँ जब लोग बैठेंगे तो पहले बात समझे ना, बात समझे। गेट बंद करवा रहे हैं, अब रास्ता बंद कर रहे हो, आप रास्ता बंद करो, बता रहे हो लोग रास्ता बंद कर रहे हैं। नहीं, बगल का हमारा भी घर है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि आप लोग ने देखा, यहाँ के ग्राम सभा के लोगों ने बताया कि केवल इस पे किसी न किसी प्रकार से लड़ाने का काम किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। मैं मोहम्मद भाई साहब, हमारी वीडियो आप तक पहुँच रही होगी, ज़रूर पहुँची होगी, मैं जानता हूँ। तो आप इस झगड़े से बचने का प्रयास कीजिए। आपका रास्ता पूरी तरीके से खुला हुआ है। आपको सोचने समझना चाहिए कि आप उस समय भी रास्ता दे दिया, तो आज भी रास्ते के बगल जो उनकी ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन ले रहे हैं और आपका रास्ता किसी भी प्रकार से नहीं रोका जा रहा है। तो आप फिर भी आए, फिर भी आप किसी के चढ़ाने की वजह से इस प्रकार का वाद विवाद ना खड़ा करें। जो सत्य है उस पे बात करें। तो आइए हम, चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र बिंद है। हाँ, हाँ। मैं, ये मेरा मकान था और मेरे आजा पुरखे की ज़मीन थी, मैं इस पर हूँ। और ये ज़मीन को मैंने 26 साल से मुकदमा लेकर एक दूसरा कोई आदमी फर्जी एग्रीमेंट दायर किया था, उसको मुकदमा मैंने 26 साल लड़ा। उसके बाद जो बाकी ज़मीन बची थी घर द्वार बनाने से, उसको मैंने बनवा रहे थे, उसी के ही बनवाने में ये लोग ना मारपीट कर लिए। मैं उस समय था नहीं, पुलिस आई और कहे थाने चलो, मैं थाने था। अच्छा, मुकदमा आप जीते हैं? हाँ, मुकदमा मेरी तो डिग्री, डिग्री की कॉपी वगैरह है हाँ, आपके सब पास? कुछ है मेरे पास। लेखपाल का रिपोर्ट भी है, कानून की रिपोर्ट भी है और मुकदमे की डिग्री भी है। हाँ, और उसके बाद ये तीसरवा आदमी जो कि मुकदमा हारा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तीसरवा आदमी मुहन्नब जात का पड़ोसी है मेरा, ये दंगा मचा रहा है। प्रधान, पूरे सहयोग प्रधान की, प्रधान ये कह रहे हैं कि उन्होंने लिलकारा कि मारो। अब कोई घर पर था नहीं, मेरा लड़का था, मेरी औरत थी, हम थाने पे थे। ये लोग दौड़ाकर घर पर चढ़ कर के मारा और दरवाजा पीटा। इन्होंने किवाड़ बंद कर लिए थे। जब भाग अच्छा, कर जो लोग हथियार कुछ लिए रहे इनका? वो चाकू, एक बार चाकू भी दिखाए थे, तलवार भी दिखाए थे। ये उसके झगड़े के कुछ पहले, और उसके बाद मैं मौके पर था नहीं। अच्छा चाचा, आप कौन से काम करते थे? मैं राजगिरी काम करता हूँ। रात उठ के डर लगा था कि ये लोग रास्ता मार सकते हैं? हरदम हमको हर समय चिंता घेर रहती, इसलिए कि इन्होंने एक अपने रिश्तेदार झूसी के हैं, जो उसका लड़का जो है हरामीपंथी किस्म का आदमी है, उसने कई बार हमको हरदम में लिया और हम यह बात को हटाते हटाते चले आ रहे थे, लेकिन वो हटाने का कारण ये बना कि मेरे घर पर चढ़ाई करके मारा। हाँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी, डीएम प्रयागराज, आपको टैग करके कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग मंच पे खड़े होकर अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो ऐसे चंद गुंडे जब क्षेत्र में घूमते रहते हैं, तो ऐसे डेली रूटीन का काम करने वाले व्यक्ति में डर का माहौल बना रहता है। और जहाँ ग्राम सभा के जो प्रथम नागरिक कहे जाते हैं, वहाँ भ्रष्ट तरीके के जब लोग हुआ करते हैं, तो वाकई में एक परिवार, एक ग्राम सभा में इस प्रकार का विवाद निरंतर बना रहता है। तो आइए, निरंतर आप बने रहे हमारे NI न्यूज़ टीवी के साथ। जल्द मिलता हूँ किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।